इंडिया के डिफ़िकल्ट ट्रैक्स की बात की जाए तो उनमें से एक ट्रैक जो कि सी लेवल से 16,000 फीट की ऊंचाई पर है। डेंस फॉरेस्ट, लश मेडोज़ और काफ़ी सारे चैलेंजेस, पूरे 3 से 4 दिन की हाइकिंग करने के बाद अब हम आ पहुंचते हैं रूपकुंड। जैसा कि ये ट्रैक हम रूपकुंड हेवन के साथ कर रहे थे, देहरादून से 9 से 10 घंटे ट्रैवल करने के बाद हम पहुंचते हैं अपने बेस कैंप लोहाजंग। तो जैसा कि ये ट्रैक हम ऑफ सीज़न यानी लेट अप्रैल में कर रहे हैं, तो हमारे एक्सपर्ट हमें कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट बताने वाले थे। तो घोड़ा जाता ही नहीं है। हाँ। और मेन चीज हो रही कि सेकंड कैंप की बात हो रही है, सेकंड कैंप पे भी नहीं जा पाएगा घोड़ा ऐसा। बाकी उसके बाद तो एक कैंप और लगती है। ठीक। हाँ जी। तो वो पर कैसा लगता है, वो कॉन्सेप्ट को लेने के लिए एक मतलब आता है ना, हम कुछ सोच के आके वरना तो जैसा कि आज हमारा ट्रैक का डे 1 है, रात भर आराम करने के बाद सुबह इस खूबसूरत से सनराइज़ के साथ हम ब्रेकफास्ट करते हैं और ट्रैक के लिए रेडी होते हैं। तो आज हमें बाय रोड लोहाजंग से वान विलेज तक जाना होगा, जो कि करीब 16 किलोमीटर है। 12 साल में होने वाली नंदा देवी रात जाग इसी वान विलेज से होकर गुजरती है। लाडू देवता जी इस यात्रा की अगुवाई करते हैं। आज हमें 8 से 9 किलोमीटर का ट्रैक करके गहरोली पाताल पहुंचना है, जहां पे हमारा आज कैंप रहेगा। तो इसी के साथ हम भी लाडू देवता जी के दर्शन करके ट्रैक को शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमने चलना स्टार्ट कर दिया है और जैसे ही हम लोग इसके डेंस फॉरेस्ट में एंटर हुए तो यहाँ पे हमें कई सारे बुरांस के पेड़ दिखने लग गए। तो अगर मैं बताऊँ, बेसिकली इस ट्रेल के जो डेंस फॉरेस्ट है, इसमें हमें कई सारे अलग अलग तरह के बुरांस के पेड़ दिखेंगे, जिसमें कई खूबसूरत फूल होंगे। तो थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट करने के बाद और अपनी वाटर बॉटल को रिफ़िल करने के बाद अब हम यहाँ से दोबारा कंटिन्यू करेंगे। तो फिर फाइनली 5 से 6 घंटे डेंस फॉरेस्ट को क्रॉस करने के बाद हम पहुंचते हैं हमारे आज की कैंप साइट गहरोली पाताल। तो जैसे कि यहाँ पे इंडिया हाइक्स के काफ़ी सारे टेंट पहले से ही लगे हुए थे, पर हमारा हिसाब कुछ अलग था, हमें अपना टेंट खुद ही लगाना था। तो टेंट लगने के बाद हमने लंच किया और हम सो गए, और थकान इतनी थी कि हम रात में भी जल्दी सो गए। सो ट्रैक का तीसरा दिन शुरू होता है। हम ब्रेकफास्ट करके निकल पड़ते हैं। आज हम फिर 9 से 10 किलोमीटर का ट्रैक करके पहुंचेंगे पातर नचौनी।
चढ़ते चढ़ते हमको पता ही नहीं चला कि अब हम डेंस फॉरेस्ट को पीछे छोड़ चुके हैं और अब हम मेडोज़ में एंटर हो चुके थे। सामने माउंट गुलती का खूबसूरत व्यू देखकर मानो थकान कभी थी ही नहीं। तो इन मेडोज़ में चलते चलते हम आली और बेदनी बुग्याल को पीछे छोड़ चुके थे, पर यहाँ से वो व्यू देखने लायक था। इसके बाद हम पहुँचते हैं घोड़ा लौटनी। कहते हैं घोड़े और खच्चर यहाँ से आगे नहीं जाते और वापस नीचे को लौट जाते हैं, इसलिए यहाँ का नाम घोड़ा लौटनी पड़ चुका था। पर हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ का नज़ारा देख जैसे हमारी सारी थकान एक झटके में उतर गई है। अब हमारे और पातार नचौनी के बीच सिर्फ 10 से 15 मिनट की दूरी थी। पातर नचौनी में हम फॉरेस्ट के बनाए हुए शेड में आराम ही कर रहे थे कि बाहर स्नोफॉल की आवाज़ आने लगती है और फिर हम उस स्नोफॉल को एंजॉय करने बाहर चले जाते हैं। मेरे को तो गाना तक नहीं आता, मैं फिर भी नाचता। क्या बात है, क्या बात है। फैसला मैंने किया ना ऐसे पीछा छोड़ूंगा, यही मेरी तमन्ना दिल से दिल में जोड़ूंगा। मैं हूँ अनाड़ी, कुछ तो सिखा दे मुझको भी जैसा बना दे। तो सुनो कोई बहाना बात कोई मानो ना। ओ मेरा दिल मेरा दिल ट्रैक का चौथा दिन सबसे मुश्किल दिन होने वाला था, क्योंकि स्नो ज़्यादा होने की वजह से तीसरी कैंपिंग लोकेशन भगवा बासा में रुकना पॉसिबल नहीं था और हमें आज 17 से 18 किलोमीटर का ट्रैक करना था, जिसमें हमें पातर नचौनी से भगवा बासा होते हुए रूपकुंड सबमिट करना था और वापस पातर नचौनी आना था। हम सभी ने शिव जी के वर्ल्ड हाईएस्ट टेंपल के बारे में तो सुना था, पर आज हम गणेश जी के वर्ल्ड हाईएस्ट टेंपल में भी पहुंच चुके थे, जो कि केलवा विनायक, जिसकी ऊंचाई सी लेवल से 14,200 फीट थी। कहा जाता है कि एक बार माता पार्वती और शिव जी ने गणेश जी से कुछ मांगने को कहा, तो गणेश जी ने कहा, मुझे सदैव आप दोनों के चरणों पर ही स्थान चाहिए। और अगर आप गौर से केलवा विनायक मंदिर को देखेंगे तो एक तरफ माउंट नंदा घुंटी जो कि माता पार्वती के रूप में, और दूसरी तरफ माउंट त्रिशूल जो कि शिव जी के रूप में है, और इन दोनों के बीच मानो इनके चरणों पर गणेश जी केलवा विनायक विराजमान है।
तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे वैसे ही ट्रेल डिफ़िकल्ट होती जा रही थी। ऑफ सीज़न के चलते ट्रेल स्नो से कवर थी। हम स्पेशल थैंक्स करते हैं हमारे ट्रैक लीडर्स का, लक्ष्मण जी, रवि जी और भावना जी, जिनके बिना इस टाइम पर ये ट्रैक करना पॉसिबल नहीं होता था। ट्रेल का ये वाला हिस्सा काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। यहाँ हमें रोप पकड़ कर ऊपर चढ़ना पड़ रहा था, जो कि काफ़ी स्लीपरी था। काफ़ी सारे चैलेंजेस के बाद हम फाइनली रूपकुंड सबमिट पर थे, लेकिन ख़राब मौसम होने की वजह से हम यहाँ ज़्यादा देर रुक नहीं पाए और वापस नीचे की तरफ चल पड़े। और अब हम ट्रेल के उस हिस्से पर पहुंच चुके थे जो और ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा था।
और फाइनली हम सब ने इस ट्रेल के सबसे मुश्किल हिस्से को मिलकर कंप्लीट किया। थकान भरी रात के बाद आज हमें फिर पातार नचौनी से वान विलेज जाना था, जो कि 16 से 17 किलोमीटर था, और वान विलेज से बाय रोड लोहाजंग। शाम को लोहाजंग पहुंचकर हमारे छोटे भाई का जन्मदिन और सबमिट करने का सेलिब्रेशन देखने लायक था। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. चुनागणी पल्ली गोरी वेली आदि हिक विच दागणी के फराज जरा सी चुनागणी और फिर अगली सुबह शरीर में थकान और साथ में बहुत सारी यादें लिए हम लोहाजंग छोड़ घर को रवाना हुए। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।